नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर, जहां हम बात करते हैं आपकी सोच, आपके जीवन और आपके काम को बेहतर बनाने की। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद असरदार किताब की सीरीज, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये किताब न सिर्फ आपके काम को आनंदमय बनाने के तरीके बताती है, बल्कि जीवन में खुशी, आत्मविश्वास और शांति कैसे पाई जाए, ये भी सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, चिंता को कहें। अलविदा डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप किसी चीज की चिंता करते हैं तो आप न केवल मानसिक रूप से थकते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं। चिंता आपकी रचनात्मकता को खत्म कर देती है और आपके आत्मविश्वास को निगल जाती है। समाधान क्या है? 1, आज में जिए, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। हर दिन को एक बंद कमरे की तरह जिए। कल की फिक्र और आने वाले कल की चिंता को दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आप किसी पुराने झगड़े के बारे में सोचते रहें या कल क्या होगा ये चिंता करते रहें, तो आप आज के मौके नहीं देख पाएंगे। डेल कार्नेगी का सुझाव है कि हम अपने दिन को अलग अलग कमरे समझें, हर दिन के लिए एक अलग दरवाजा। 2, वर्स्ट केस सोचिए, स्वीकार कीजिए और फिर बेहतर कीजिए। अगर कोई समस्या है तो सोचिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसे स्वीकार कीजिए, फिर उस स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उदाहरण, अगर नौकरी चली जाए, यह सबसे बुरा है। अब सोचिए क्या किया जा सकता है। नई नौकरी ढूंढी जा सकती है, स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। एक बार जब आप इस डर को स्वीकार कर लेते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है और समाधान दिखने लगते हैं। 3, व्यस्त रहिए, चिंता खुद भाग जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं, व्यस्त मस्तिष्क चिंता की जगह नहीं छोड़ता। जब आप व्यस्त रहते हैं तो आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से खाली हो जाता है। काम में लग जाइए, भले ही वह छोटा काम हो। अगर आप चिंता से ग्रस्त हैं तो अपने घर की सफाई कीजिए, कोई क्रिएटिव चीज कीजिए, किसी की मदद कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको चिंता से बाहर निकालती हैं। अध्याय 2, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। आपका दृष्टिकोण ही आपकी दुनिया तय करता है। कभी आपने देखा है, एक ही काम कुछ लोगों को बोझ लगता है और कुछ को रोमांच। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग होता है। कार्नेगी सलाह देते हैं कि अगर आप अपने काम को सेवा समझकर करें तो वह उबाऊ नहीं लगेगा। उपाय 1, अपने काम में महत्व ढूंढें। हर काम का कोई मकसद होता है, चाहे आप एक क्लर्क हों या सीईओ। आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, अपने काम को अर्थ दीजिए। सोचिए कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, वह भविष्य बना रहा है। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, वह किसी का जीवन बचाता है। आप जो कर रहे हैं उसमें योगदान पहचानिए। 2, शुक्रगुजार बनिए। जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता रखिए। ये सोचिए कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी जैसी नौकरी भी नहीं मिली। हर सुबह उठकर 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए। ये आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा। 3, सकारात्मक वाक्य बोलें। मुझे ये करना है की जगह कहिए, मुझे ये करने का अवसर मिला है। भाषा का प्रभाव हमारे विचारों पर बहुत गहरा होता है। जब आप पॉजिटिव भाषा बोलते हैं तो मस्तिष्क भी पॉजिटिव काम करता है। अध्याय 3, रिश्ते बनाइए। तनाव नहीं, काम का मजा तभी आता है जब हम लोगों के साथ अच्छे संबंध रखें। डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में जो बातें हैं वो यहां भी लागू होती हैं। रिश्ते सुधारने के 3 जादुई नियम। 1, ईमानदारी से तारीफ कीजिए, झूठी नहीं बल्कि सच्चे मन से। लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तारीफ हर इंसान की भूख है, लेकिन उसे सच्चाई के साथ दीजिए। अगर आपका कोई सहकर्मी अच्छा काम करता है तो खुले दिल से उसकी सराहना कीजिए। इससे न सिर्फ वह इंसान जुड़ाव महसूस करेगा, बल्कि आपके संबंध भी मजबूत होंगे। तो नाम याद रखिए, किसी का नाम लेना उसकी सबसे प्यारी आवाज सुनाना होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। जब आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं तो उन्हें सम्मान और अपनापन महसूस होता है। 3, लोगों की सुनिए। अपनी कहने से पहले लोगों को सुनिए ध्यान से। उनकी बातों में रुचि लीजिए, वे आपकी कद्र करेंगे।
अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे और सुनेंगे नहीं, तो आप कभी गहरे संबंध नहीं बना पाएंगे। अच्छा श्रोता बनना एक कला है। जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह अपने आप आपको समझने लगेगा। अध्याय 4। काम में उद्देश्य ढूंढिए। जब आपका काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है, तो वह बोझ लगता है। लेकिन जब आप किसी मकसद से काम करते हैं, तो वही काम पूजा बन जाता है। उद्देश्य कैसे ढूंढें? सोचिए, आपकी नौकरी किन लोगों की मदद कर रही है? क्या आप किसी की जिंदगी आसान बना रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी को खुशी मिलती है? जब आप इस नजरिए से काम देखेंगे, तो उसमें ऊर्जा और आनंद खुद आ जाएगा। अध्याय 5। आलोचना से कैसे निपटें? आलोचना से डरे नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप आलोचना से नहीं टकराते, तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 3 सुझाव। 1। आलोचना को निजी न लें। देखें क्या सीख सकते हैं। 2। शांत रहें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। 3। अगर गलत है, तो खुले दिल से मान लीजिए। लोग आपकी ईमानदारी की सराहना करेंगे। आप दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। और जब आप बदलते हैं, दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। अध्याय 6। आत्मसंयम, शक्ति की असली कुंजी। डेल कार्नेगी कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं। आत्मसंयम का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। अक्सर हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं। बॉस गुस्से वाला है, साथी काम नहीं करता, ग्राहक परेशान करता है। लेकिन क्या हम खुद को काबू में रख पाते हैं? आत्मसंयम के 3 उपाय। रिसनत पेन। विचारों को पकड़ो। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले यह सोचिए, क्या यह प्रतिक्रिया वाजिब है? क्या मैं किसी भावना में बह रहा हूं? 2। गहरी सांस लो। जब क्रोध, निराशा या भय आए, 5 गहरी सांसें लो। यह सरल तकनीक तुरंत मानसिक स्थिति को बदल देती है। 3। थोड़ा रुक जाना। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर बड़ी भूल जल्दी में होती है। कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहर जाना, ये आत्मसंयम का अभ्यास है। एक उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड ठहरिए, मुस्कुराइए और शांति से जवाब दीजिए। आपका संयम आपको शक्तिशाली बनाएगा। अध्याय 7। क्रोध को शांत करना सीखिए। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। डेल कार्नेगी के अनुसार, जब आप गुस्से में किसी को जवाब देते हैं, तो असल में आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? 1। मूल कारण को समझिए। कई बार हम उस पर गुस्सा करते हैं जो सामने होता है, लेकिन वजह कुछ और होती है, जैसे तनाव, थकान, भूख या अस्वीकृति। कारण पहचानना जरूरी है। 2। गिनती करो। 1 से 10 तक गिनने की पुरानी तकनीक आज भी असरदार है। यह आपके दिमाग को प्रतिक्रिया से रोकने का मौका देती है। 3। दृष्टिकोण बदलो। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो यह सोचिए कि वह भी शायद अंदर से दुखी या परेशान है। सहानुभूति आपको शांत रखेगी। एक बार एक सेल्समैन को ग्राहक ने बहुत बुरा भला कहा। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, शायद आज आपका दिन कठिन रहा है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ग्राहक का क्रोध पिघल गया। संयम हमेशा जीतता है। अध्याय 8। मानसिक शांति कैसे पाएं? मानसिक शांति आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु बन गई है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हम भाग दौड़ में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन मन की शांति खो देते हैं। मानसिक शांति के 5 सूत्र। वेर, स्वीकार करना सीखिए। कुछ बातें आपके नियंत्रण में नहीं होती, उन्हें स्वीकार कीजिए। जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी शांति मिलेगी। 2। सादा जीवन, उच्च विचार, कम चीजें, कम अपेक्षाएं, कम उलझन, अधिक शांति। 3। प्रकृति के साथ समय बिताए। रोज 15 से 20 मिनट प्रकृति में चलना दिमाग को तरोताजा कर देता है। 4। ध्यान और मौन। रोज 10 मिनट मौन में बैठना, सांसों पर ध्यान देना, यह मन को स्थिर करता है। 5। माफ करना सीखिए। किसी को क्षमा करना सबसे बड़ी राहत है, वो भी अपने लिए। नफरत आपको जकड़ती है, क्षमा आपको मुक्त करती है। जब आप हर दिन कुछ देर खुद के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को देखना सीखते हैं, तो मन शांत होता है और आप ज्यादा स्पष्टता से काम कर पाते हैं। अध्याय 9। प्रेरक व्यक्तित्व कैसे बनाएं?
डेल कार्नेगी मानते हैं कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका व्यक्तित्व होता है, न कि उसकी डिग्रियां या पैसा। लोग आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास से जुड़ते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के 6 मूल तत्व। 1, मुस्कुराइए। सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर तरीका किसी को आकर्षित करने का। मुस्कुराहट संवाद को आसान बनाती है। 2, आंखों में आत्मविश्वास हो। नजरें चुराना कमजोरी दर्शाता है। जब आप लोगों से आंख मिलाकर बात करते हैं तो आप आत्मविश्वासी लगते हैं। 3, सीधा खड़े होइए और स्पष्ट बोलिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। सीधे खड़े होइए, खुलकर बोलिए। इससे आप विश्वसनीय लगते हैं। 4, दूसरों में रुचि लीजिए। अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा पूछिए। लोग आपसे जुड़ेंगे। 5, ध्यान से सुनिए। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। 6, ईमानदार रहें। झूठ और दिखावा जल्द ही उजागर हो जाता है। ईमानदारी सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें, आपकी बातों को मानें, तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बनाइए कि लोग खुद आपकी ओर खींचें। अध्याय 10, आलोचना को प्रेरणा में बदलें। बहुत बार आलोचना हमें तोड़ देती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना से डरे नहीं, उससे सीखिए। अगर आप में सुधार की भावना है तो आलोचना सबसे बड़ा गिफ्ट है। आलोचना का सही उपयोग कैसे करें? 1, भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। जब कोई आलोचना करे तो सबसे पहले शांत रहिए। खुद को डिफेंड करने से पहले सोचिए, क्या यह बात सही है? दूसरे फीडबैक में सीख ढूंढिए। हर आलोचना में कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। उसे पकड़िए और खुद को सुधारिए। तीसरे, सकारात्मक आलोचना मांगिए। अपने दोस्तों, सहयोगियों से कहिए, मुझे बताइए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह आपको और बेहतर बनाएगा। याद रखिए, आलोचना एक मौका है, रुकावट नहीं। सफल लोग वही हैं जो आलोचना से डरते नहीं, उसे अवसर की तरह लेते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। डेल कार्नेगी की ये बातें हमें यही सिखाती हैं। हर इंसान के अंदर वो शक्ति है जिससे वह अपने जीवन और काम को आनंदमय बना सकता है। जरूरत है संयम की, आत्म जागरूकता की और अपनी सोच को बेहतर बनाने की। अगर आप अंदर से शांत, प्रेरित और संतुलित हैं, तो बाहर की दुनिया आपकी राह में नहीं आ सकती। अध्याय 11, काम को खेल कैसे बनाएं। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब तक आप अपने काम को मनोरंजन नहीं बनाते, तब तक आप उसमें कभी आनंद नहीं पाएंगे। सोचिए, एक बच्चा खेलते हुए घंटों थकता नहीं, क्योंकि वह उसमें डूबा होता है, उत्साह में होता है। तो क्यों ना हम अपने काम को खेल की तरह लें। काम को खेल बनाने के 4 उपाय। 1, चुनौतियां खुद बनाइए। जैसे खेल में लक्ष्य होते हैं, अपने काम में खुद के लिए लक्ष्य बनाइए। आज 10 कॉल में कम से कम 3 ग्राहक को खुश करूंगा। 2, टाइम ट्रायल कीजिए। अपने काम को समय सीमा में करने की कोशिश कीजिए। यह रिपोर्ट मैं 40 मिनट में पूरी करूंगा। 3, स्कोर कार्ड बनाइए। अपने रोज के प्रदर्शन का हिसाब रखें। कितने क्लाइंट खुश हुए, कितने काम पूरे किए, इससे उत्साह बढ़ेगा। 4, टीम को साथ लीजिए। हर काम में उत्सव का माहौल लाइए। टीम मीटिंग्स में हल्कापन रखिए। एक दूसरे को चैलेंज दीजिए। याद रखिए, काम वो नहीं जो जरूरी है, काम वो है जो आनंददायक हो। आप उसे जैसा देखेंगे वो वैसा ही लगेगा। अध्याय 12, बोरियत से बचिए। जीवन में रस लाइए। एक रास्ता, यानी रोज वही काम, वही लोग, वही माहौल। डेल कार्नेगी कहते हैं, बोरियत हमारे काम की वजह से नहीं, हमारी सोच की वजह से होती है। बोरियत दूर करने के 5 तरीके। 1, हर दिन कुछ नया कीजिए। चाहे तरीका बदलिए, समय बदलिए या स्थान, बदलाव ऊर्जा देता है। 2, सीखते रहिए। नई स्किल सीखिए, नई किताब पढ़िए, नई तकनीक अपनाइए। सीखना बोरियत का दुश्मन है। 3, रचनात्मक बनिए। अपने काम में नई विधियाओं, नए समाधान खोजिए। क्रिएटिव होना खुद में एक प्रेरणा है। 4, छोटे ब्रेक लीजिए। हर 50 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक। टहलना, संगीत सुनना, पानी पीना, ये दोबारा ऊर्जा भरता है। 5, जिम्मेदारियां बदलिए। कभी कभी अपने बॉस से कहिए कि कुछ नया ट्राई करना है, इससे एक रास्ता टूटेगी। जीवन में रस खुद डालना पड़ता है, कोई और नहीं लाएगा। बोरियत से भागने के बजाय उसके पीछे के कारण को बदलिए। अध्याय 13,
जीवन में हास्य और आनंद कैसे लाएं? डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप व्यापार ना करें। हास्य सिर्फ खुशी नहीं देता, ये तनाव घटाता है, रिश्ते मजबूत करता है और आपको जिंदगी से जोड़ता है। हंसी को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? वे हर दिन कुछ मजेदार देखिए, पढ़िए। कोई मजेदार वीडियो, चुटकुला या हल्की किताब दिन का मूड अच्छा बनाएगी। 2. खुद पर हंसना सीखिए। अपनी गलतियों, झिझक, अनुभवों को हंसी में लेना आपको हल्का और विनम्र बनाता है। 3. मिलनसार लोगों के साथ रहिए। जो हंसी मजाक करते हैं उन्हें अपना मित्र बनाइए, उनकी ऊर्जा आप में आएगी। 4. काम को गंभीरता से, खुद को हल्के में लीजिए। खुद को बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे तो बोझ बढ़ेगा। थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारत जरूरी है। हास्य और आनंद केवल मनोरंजन नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। हंसते रहिए, क्योंकि जिंदगी हर दिन का उत्सव है। अध्याय 14। काम के बीच जीवन को मत भूलिए। बहुत से लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, काम का उद्देश्य जीना है, न कि जीने का उद्देश्य काम। संतुलन बनाने के 5 सूत्र। 1. समय की योजना बनाइए। हर दिन काम के अलावा परिवार, आराम और मनोरंजन के लिए भी समय तय कीजिए। 2. नो वर्क जोन बनाइए। घर में एक कोना हो जहां फोन, लैपटॉप, ईमेल न हो, बस शांति हो। 3. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। याद रखिए, रिश्ते ही असली पूंजी हैं, उनके लिए समय निकालिए। 4. हॉबीज अपनाइए। संगीत, चित्रकला, बागवानी, कुछ भी जो आपके मन को खुशी दे वो कीजिए। 5. हर हफ्ते खुद के लिए समय निकालिए, मी टाइम, जिसमें आप कुछ न करें, बस खुद के साथ रहें। काम जरूरी है, लेकिन काम के बिना भी जिंदगी है। वो जिंदगी जो आपको ऊर्जा देती है, इंसान बनाती है और जीने की वजह देती है। अध्याय 15। खुद को खो मत देना। डेल कार्नेगी की सबसे बड़ी सीख है, भीड़ में रहो पर खुद को मत खो। असली पहचान बनाए रखने के 3 तरीके। 1. अपने मूल्यों से न हटिए। ईमानदारी, सम्मान, दया, ये आपकी असली पहचान है। काम के दबाव में इन्हें मत खोइए। 2. नकल मत कीजिए। दूसरों की सफलता की नकल करने से बेहतर है अपनी राह बनाना। जो आप हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 3. स्वयं से संवाद कीजिए। हर रात 5 मिनट खुद से बात कीजिए। क्या आज मैं वही था जो मैं होना चाहता हूं? जब आप अपने भीतर सच्चे रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती, और तब जीवन और काम दोनों में आनंद ही आनंद होता है। जीवन को हल्का, काम को रंगीन बनाइए। सार यही है, काम को खेल समझिए, बोरियत से मत डरिए, उससे लड़िए। जीवन में हंसी और खुशियां लाइए और अपने भीतर की आवाज कभी मत दबाइए। आपका काम आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी नहीं। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि काम को आनंदमय बनाने का सबसे सरल तरीका है उसे बहुत गंभीरता से ना लेना और जीवन को सबसे ज्यादा अहमियत देना। अध्याय 16। सफलता के पीछे का मनोविज्ञान। डेल कार्नेगी मानते हैं कि सफलता केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है संतुलित, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीना। सफलता का मतलब है शांति से सो पाना, आत्मविश्वास से जी पाना और खुद को सम्मान दे पाना। सफलता के मनोवैज्ञानिक आधार। एक स्पष्ट लक्ष्य। जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वो रास्ता कभी नहीं खोते। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। 2. दृढ़ आत्मविश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। 3. जिम्मेदारी लेना। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए, यही सफलता की शुरुआत है। 4. अभ्यास और निरंतरता। सफलता कोई जादू नहीं, ये अनुशासन का परिणाम है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही बड़ा बदलाव लाता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार प्रयोग करने के बाद बल्ब बनाया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो हम आज भी अंधेरे में होते। अध्याय 17। आत्मसम्मान। खुद को स्वीकारना सीखिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप खुद को जितना प्यार करेंगे दुनिया आपको उतना ही स्वीकार करेगी। आत्मसम्मान कैसे बढ़ाए? 1. अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। हर इंसान में कुछ विशेष होता है। अपने टैलेंट, गुण, उपलब्धियों को लिखिए और रोज देखिए। 2. नकारात्मक तुलना बंद कीजिए।
सोशल मीडिया, ऑफिस या समाज, हर जगह तुलना चलती रहती है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की रेस अलग होती है। 3, खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा जैसे वाक्यों को मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं में बदल दीजिए। 4, ना कहना सीखिए। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तभी आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं, यह खुद के प्रति सच्ची स्वीकृति और प्यार है। जब आप खुद को स्वीकारते हैं, तभी दुनिया भी करती है। अध्याय 18, डेल कार्नेगी के 10 जीवन बदलने वाले सिद्धांत। अब हम उन 10 सिद्धांतों की बात करेंगे जो डेल कार्नेगी की सोच का सार है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल बेहतर पेशेवर बनेंगे, बल्कि एक खुशहाल और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी। डेल कार्नेगी के अमूल्य 10 सिद्धांत। 1, चिंता मत करो, आज में जियो, हर दिन को अलग कक्ष की तरह जिए। न भविष्य की चिंता करें, न भूतकाल में जिए। 2, लोगों को आलोचना नहीं, सराहना चाहिए। आलोचना लोगों को दूर करती है और तारीफ उन्हें जोड़ती है। 3, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करो। सहानुभूति झगड़े और गलतफहमियों को दूर करती है। 4, सच्चे मन से मुस्कुराओ। मुस्कान वो भाषा है जो हर कोई समझता है। 5, लोगों का नाम याद रखो, वो उनका सबसे प्रिय शब्द है। 6, अच्छा श्रोता बनो। लोगों को अपने बारे में बोलने दो। जब आप सुनते हैं तो लोग आपको समझने लगते हैं। 7, लोगों को यह महसूस कराओ कि वे महत्वपूर्ण हैं, और वह सच्चे मन से करो। हर इंसान खुद को महत्व देना चाहता है। 8, चीजों को सकारात्मक रूप में कहो। तुम गलत हो की बजाय कहो, आइए हम इसे दूसरे नजरिए से देखें। 9, गलतियां होने पर तुरंत स्वीकार करो। यह आपकी ईमानदारी और आत्मबल को दर्शाता है। 10, अपना उत्साह दूसरों तक पहुंचाओ। ऊर्जा संक्रामक होती है। आपका उत्साह दूसरे को भी प्रेरित कर सकता है। ये सिद्धांत केवल काम में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। रिश्तों में, आत्मविकास में और मानसिक शांति में। डेल कार्नेगी की ये किताब हमें केवल सुझाव नहीं देती, ये हमें एक नया जीवन दर्शन देती है। एक ऐसा नजरिया जिसमें काम बोझ नहीं, आनंद है, रिश्ते टकराव नहीं, सहानुभूति है, और जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव है। अब आप क्या कर सकते हैं? 1, हर दिन सुबह इन सिद्धांतों में से एक को चुनिए और उस पर अमल कीजिए। 2, हर सप्ताह खुद से पूछिए, क्या मैं आज बेहतर इंसान बना? 3, जो आपने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे जीवन और काम को आनंदमय, प्रभावशाली और संतुलित बनाया जा सकता है। डेल कार्नेगी की ये सीखें अमूल्य हैं और इन्हें जीवन में उतारना ही असली सफलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी डेल कार्नेगी के विचारों से लाभ उठा सकें। शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली प्रेरक किताब के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।